अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि हम सूरह निसा पढ़ रहे हैं और उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने इसकी तकरीबन 65 आयत कंप्लीट की हैं। इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे कि इसमें अगर हम उनका हुक्म देखते कि तुम अपने आप को कत्ल कर डालो या घर छोड़कर निकल जाओ, तो उनमें थोड़े ही ऐसे करते। अगर ये इस नसीहत पर अमल करते तो उनके हक़ में बेहतर होता और दिन में भी ज़्यादा साबित कदमी का मौजिब होता, और उस कदम हम अपने हाथ से बड़ा सिला अता करते। हम उनको सीधा रास्ता भी दिखाते 68। और जो अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करते हैं और वो उनके साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने अपना बड़ा इनाम फरमाया, यानी अम्बिया और सिद्दीक़ीन, शहदा और सालिहा, और उनकी रफ़ाक़त ही बहुत खूब है 69। ये अल्लाह का फ़ज़ल है कि अल्लाह की तरफ से अल्लाह ही काफ़ी और जानने वाला है। मोमिनो, अपने हथियार ले लिया करो, फिर एक जमात होकर निकला करो या सब इकट्ठे कूच किया करो 71। और तुम में से बाज़ ऐसा है जो देर लगाएगा, फिर अगर तुम में कोई मुसीबत आ पड़े तो कहता है अल्लाह ने मुझ पर बड़ी मेहरबानी की, मैं उनमें मौजूद ना था 72। अगर तुम अल्लाह पर अपना फ़ज़ल करे तो कहे इस तौर पर गोया तुम में उसमें दोस्ती ही नहीं थी, काश मैं भी उनके साथ होता तो मकसद अजीम होता। तो वहाँ उसको चाहिए कि अल्लाह के रास्ते में लोगों से जंग करे जो आखिरत के बारे में दुनिया की ज़िंदगी को ख़रीद रहे हैं। जो अल्लाह के रास्ते में जंग करे फिर शहीद हो जाए तो गलबा पाए, तो हम उसको बहुत जल्द बड़ा सिला अता करेंगे 74। तुमको क्या उज़र है, तुम अल्लाह की राह में और बेबस कमज़ोर मर्दों कमज़ोर बच्चों की खातिर नहीं लड़ते जो दुआएं क्या करते हैं, ए हमारे रब हमको इस शहर से निकाल दे जिसके बाशिंदे बड़े जालिम हैं, और अपनी तरफ से किसी को हमारा हामी बना और अपनी ही तरफ से किसी को हमारे लिए मददगार बना दे 75। जो मोमिन हैं तो अल्लाह के रास्ते में लड़ते हैं और काफिर शैतान की राह में लड़ते हैं, सो तो तुम शैतान के मददगारों से लड़ो, डरो मत क्योंकि शैतान का दाव कमज़ोर होता है 76। क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जिनसे कहा गया था कि अपने हाथों को रोके रखो और नमाज पाबंदी से पढ़ते रहो, ज़कात देते रहो। जब उन पर जहाद फ़र्ज कर दिया गया तो बाज़ उनमें से लोगों से ऐसे डरने लगे जैसे अल्लाह से डरते हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा, और कहने लगे कि ए हमारे रब, तूने हम पर जहाद क्यों फ़र्ज किया, थोड़ी ही मोहलत क्यों न दी। कह दो कि दुनिया का फ़ायदा बहुत थोड़ा है और बहुत अच्छी चीज़ तो परहेज़गार के लिए आखिरत ही है, वहाँ तुम पर एक तागे के बराबर भी जुल्म न होगा 77। तुम कहीं रहो मौत तो आकर ही रहेगी, ख़्वाह तुम बड़े मजबूत क़िलों में रहो। अगर उनको फ़ायदा होता है तो कहते हैं कि ये तो अल्लाह की तरफ से है, अगर कोई नुकसान होता है तो कहते हैं ये आप रसूल से है। कह दीजिए कि रंजो राहत सब अल्लाह की तरफ से है। इन लोगों को क्या हो गया है, इतनी सी बात नहीं समझ सकते। तो तुझे जो फ़ायदा पहुंचता है वो तो अल्लाह ही की तरफ से है, जो मुसीबत तुझे मिलती है वो तुम्हारे अपने अमाल के सबब मिलती है। ए नबी, हमने तुमको तमाम लोगों की तरफ अपना रसूल बनाकर भेजा, अल्लाह ही गवाह काफ़ी है। जिसने रसूल की अताअत की उसने अल्लाह की अताअत की, और जो रुख गर्दानी करे सो हमने तुमको इनका निगरान करके नहीं भेजा है 81। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारे ईमान है मरते दम तक कायम दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।